कुरुक्षेत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। प्रदर्शन में थानेसर से विधायक रामकरण काला, पिहोवा से विधायक मनदीप सिंह चट्टा, जिलाध्यक्ष मेवा सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवा दिन रात मेहनत कर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर रद्द होने से उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर भी चिंता जताई गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाते हुए आगे भी संघर्ष जारी रखेगी। थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने हाल ही में नॉर्वे की एक पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में पत्रकारों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अवसर नहीं मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कोई खुली पत्रकार वार्ता नहीं की है। अशोक अरोड़ा ने प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में केवल एक सीईटी परीक्षा हुई और भर्ती प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को स्थायी रोजगार देने के बजाय कच्ची नौकरियों की ओर धकेल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती सहित कई विभागों में लंबे समय से भर्तियां नहीं निकाली गई है, जिससे प्रदेश के युवा निराश हैं। बढ़ती महंगाई, सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल और जो गैस के रेट बढ़ाए गए हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई के खिलाफ मांग पत्र यहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम के नाम सौंपा गया है और डीजल और पेट्रोल के रेट कम करने की मांग की गई है। और आज जिस तरह से इस प्रदेश के हालात हैं, आज किसी भी दफ्तर में चले जाइए, भ्रष्टाचार के क्या हालात हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था है। मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट को आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर रोज़ गोलियां चल रही हैं। और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री के हलके में, लाडवा में एक भी महीना ऐसा नहीं जाता 2-3 बार गोलियां ना चलती हों। बिगड़ती इस कानून व्यवस्था के खिलाफ आज प्रदेश का हर नागरिक चिंतित है। अभी पिछले 4 दिन से लगातार करनाल में गोलियाँ चल रही हैं, कल शाहबाद में गोलियाँ चली हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज ये मांग पत्र सौंपा गया और प्रशासन से मांग की गई कि बढ़ती महंगाई को कम किया जाए, इस प्रदेश की जनता को राहत दिलाई जाए। और दूसरा, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था हर दफ्तर में आज चला रही है, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे के कहीं कोई काम नहीं हो रहा। इस सब से दुखी इस प्रदेश की जनता ने आज मांग की, इस सब से इस प्रदेश की जनता को छुटकारा दिया जाए और प्रदेश के विकास पे और जनता की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के टोटल मंत्री, एमएलए सब कॉलोनियाँ काटने पे लगे हुए हैं। आज दीनदयाल के नाम पे लाइसेंस लेकर सब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। इस धंधे को छोड़कर और इस प्रदेश की जनता की समस्याओं पे ध्यान दें, इस प्रदेश की जनता को समस्याओं से छुटकारा दिलाएं। मैं पत्रकार, मेरे साथियाँ सारे, मैं आपके माध्यम से बात करना चाहूँगा। आज महामहिम को ज्ञापन सौंपा। आज देख रहे हर जगह थाने में तो सफाई नहीं आ, स्कूल में टीचर नहीं आ, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ, और भाई सफाई कर्मचारी नहीं आ, कोई भी मतलब पक्का नहीं है। सफाई कर्मचारी एक सबसे ज़्यादा काम करते हैं और आज सफाई कर्मचारी नहीं है उनके पास। पूरा का पूरा ठेका पूरे देश का एक सेंटर में दिया जाए सफाई का। अब और भी सारे जितने भी टेंडर है ना, सब टेंडर में काम करे। आज जनता के इतने बुरा हालत रहे, एस्टीमेट बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, पर कोई काम नहीं रहा। मैं ये कहूँगा, आज सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही, ना किसान पर ध्यान दे रही, ना जिम्मेदार पर, मतलब ना हमारे मजदूर पर, ना दुकानदार व्यापारी पर। अब सरकार किस लिए बनती है? सबकी सुनाई करने के लिए बनती है। अभी मान लीजिए जनता की सुनाई जो बन जाता है उस जनता की सुनाई। आज ये सरकार ना
जो सेंटर से सरकार चल रही है, जो सेंटर करता है वही चलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरकार फैल हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, एक कल्ला ही लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश के अंदर कल्ला लड़ाई लड़ रहा है, पूरी जनता की लड़ाई लड़ रहा है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस जो पार्टी हमारी कार्यकर्ता जितने भी हैं, जो भी हमारे जिले वाइज आज धरना प्रदर्शन किया गया, तो यह जो राहुल गांधी ने जो ड्यूटी लगाई है और हम उसके खड़े उतरेंगे उस पर, और जैसे वो लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ खड़े हैं, ताकि बीजेपी को यहाँ से भगाना जरूरी है। क्योंकि बहुत कुछ देख लिया अपना, आज किसी की नहीं है। आप देख ही रहे, आप भी पत्रकारों की भी नहीं है, आप भी बहुत एक धक्के दे खड़े भी, चलो क्या करें, सरकार है यानी तो काम करने की चीज़ थोड़ी है। पता किसी ने भी सरकार है ऊपर, कोई किसी ने पता, जितने भी उतनी नहीं पता सरकार बन रही है नहीं बन रही है ही नहीं। यानी सरकार का तो नहीं पता, अभी सरकार बन रही है, फटाफट काम हो रहे, लोगों युवा को नौकरी मिल रही, भाई पब्लिक की जनता का काम हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं है, बस सिर्फ दफ्तर में बैठा काम है इनका, अपने मंत्री वहाँ बैठे। मैं कहना नहीं चाहता, इतना बुरा हाल है। कोई सड़कों का मतलब इतनी एक टेंडर सड़कों में ठेकेदार को टेंडर देगा, 5-5 सड़कों में टेंडर देगा, और ठेकेदार टेंडर उठा रहा, उसके 2 बार कैंसिल कर दिए अधिकारियों ने। वो अधिकारियों कैंसिल करने के बाद फिर भी उसको बार टेंडर दिया जा रहा है, फिर भी उसको बार दिया जा रहा है। मैं उसके बाद में मंत्री से मिलूँगा कल, और मैं मंत्री से कहूँगा भी ये ऐसे काम होने लगे भी, उसी से बार उसको कैंसिल करके और उसको दोबारा दिया। 4 साल है उसको बार टेंडर दिया। मेरे पास मुँह जबानी सड़कें याद है मेरे, तो मैं उनको मंत्री से मिलने के बारे में भी क्या चाह रहा है, क्यों नहीं बात रही हो। तो मैं बहुत जनता दुख किया, एक खड्डा भी नहीं भर सकते, एक लुक्का ड्रम नहीं है, पिप्पा नहीं है अधिकारियों पे। एक मैं पहले बता दूँ, जब शुरू में बहुत साल पहले ना मिर्चा की बोली हो रही थी, और मिर्चा को ढेर लाते थे, छोटी ढेर लाते थे, वो बोली हो रही थी उसकी। मैंने एकदम देखा रेटोस में पिप्पा लुक्का 5 किलो क्विंटल बजरी, जेई की 10 क्विंटल बजरी, एडीओ की 5 पिप्पे लुक्के, 1 ड्राम एक्सल का 20 क्विंटल बजरी। ये हाल सरकार का, ये तोल का तो माल दे रही है। क्या अधिकारी कराएंगे, अधिकारी भी दुखी हैं बेचारे। मैं तो धन्यवाद करूँगा अधिकारियों का, बेचारे फिर भी अपना टाइम काट रहे तो इस सरकार में, तो नहीं तो कदम नौकरी छोड़कर जाना चाहिए अधिकारियों। धन्यवाद। आज जिला कुरुक्षेत्र कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे जिला अध्यक्ष मेवा सिंह जी की अगुवाई में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि डीजल और पेट्रोल के जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं उनको वापस लिया जाए। जनता की वो महंगाई की मार पहले झेल रही है, उसको राहत दी जाए। इसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ बेइंसाफी हो रही है, ये सरकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती। पहले तो फेल कर देते हैं और बाद में एचकेआरएम में उन्हीं लोगों को लगा देते हैं ताकि पक्की नौकरी ना देनी पड़े। और बाहर के युवाओं को इंटरव्यू में जितने मैक्सिमम नंबर हैं उससे भी ज़्यादा देकर उनको रोजगार दिया जा रहा है। इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से अगर इंक्वायरी होगी तो निश्चित रूप से जो जिस प्रकार के ये हालात देखने को मिल रहे हैं, ये पेपर पहले लीक करके प्रदेश के दूसरे युवाओं को बेच दिया जाता है और उनको फिर यहाँ पर नौकरी दे दी जाती है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो भी बाहर से लगाया हुआ है, इसलिए इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी हो। और जिस प्रकार नीट का पेपर 22 लाख युवाओं को के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी भी सीबीआई जांच तो कर रही है, परंतु आगे से ऐसी घटना ना घटे, इस प्रकार के सरकार लोगों को आश्वासन दे। इसको लेकर हम सभी साथियों ने आज हमारे जो विधायक हैं हमारे साथ, रामकरण काला जी, मनदीप जी, पूर्व एमपी हैं कैलाशो सैनी जी ने, हम सब ने प्रधान जी की अगुवाई में ज्ञापन दिया है और मांग की। अगर बात करें सरकार को 2 साल हो गया है, सीटी एक ही बार लिया गया और एक भी भर्ती उसके बाद एक निकाली गई, पुलिस की वो भी पूरी नहीं, तो क्या कहेंगे? 39% पुलिस कांस्टेबलों की कमी है। मैंने अपने भाषण में भी कहा और आपको अब भी कह रहा हूँ कि ये लोगों की नीयत नहीं है बच्चों को रोजगार देने की। ये चाहते हैं कच्ची नौकरी दी जाए ताकि उनका शोषण हो और जो उनका बनता है वो उनको ना मिले। अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो फेल हुए हैं उन फेल को भी लेक्चरर लगा दिया। अगर वो उसमें सक्षम है तो फिर उनको पास क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं पास करते, उनको सक्षम हैं वो कि उनकी अगर सैलरी पूरी देनी पड़ेगी और इसमें 1/3 देनी पड़ती है, इसलिए शोषण कर रहे हैं। यही काम पुलिस कांस्टेबलों में
होमगार्ड की भर्ती कर लेते हैं बगैर पर्ची के। जो नारे देने वाले लोग हैं किस प्रकार से अपने बंदों को लगा रहे हैं और पुलिस की भर्ती नहीं निकाल रही, इसीलिए आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई। सर, नॉर्वे के एक पत्रकार ने पीएम मोदी से सवाल किया, लेकिन उनके सवालों का जवाब नॉर्वे के एक पत्रकार ने सवाल किया। उसने हिम्मत तो करी कि सवाल करा। तुम तो सवाल भी नहीं करते, यहाँ कर नहीं देना कोई किसी नहीं करते वो। नहीं, मैं कहीं यहाँ तो पुलिस वाले उनके सिक्योरिटी वाले तुम्हें सवाल भी नहीं पूछने देते। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 12 साल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। नॉर्वे जाके की उन्होंने। मैं कह रहा ना, यहाँ नहीं करते, वहाँ भी पूछते हैं तो उनको पूछने नहीं देते, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। इन लोगों ने 12 साल पहले जो हरियाणा, इस देश को सरदार मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी से निकालकर इस देश को एक संपन्न देश बनाया था, आज वही आर्थिक मंदी का दौर शुरू करके इस देश को दिवालिया बनाने का काम इस सरकार ने किया। एक हालात रहे तो मोटरसाइकिल से भी वंचित हो जाएगा। ये हालात नहीं है, ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये ड्रामे करके पैदा किए जा रहे हैं। हालात ऐसे नहीं है। इस प्रकार के हालात पैदा करके डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। शुक्रिया।